राखी पूर्णिमा या रक्षाबंधन यह बहन की रक्षा का दिवस नहीं है। यह भाई बहन की से संबंधित कोई उत्सव नहीं है, बल्कि यह बुद्ध के उपदेशों की रक्षा का दिवस है। राखी पूर्णिमा को राखी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह रक्षा से संबंधित है। रक्षा यह पाली शब्द है। इस शब्द का विकृत रूप रक्षा है। लोग आज भी इस पाली शब्द का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हुए इसे राखी पूर्णिमा कहते हैं। किसकी रक्षा? बुद्ध के उपदेशों की रक्षा, ना कि बहन की रक्षा। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बुद्ध ने बताए हुए उपदेश नष्ट होने की चिंता भिक्षुओं को सताने लगी। इन्हें एक जगह सुरक्षित करने की जरूरत उन्हें महसूस हुई, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो कुछ वर्षों बाद धीरे धीरे भिक्षु व उपासक इन्हें भूल जाने का खतरा था। इस कारण सम्राट अजातशत्रु ने अरहत भिक्षु महाकश्यप के नेतृत्व में राजगृह में प्रथम धम्म संगीति का आयोजन किया, जो ईसा पूर्व 483 में हुआ। जिस दिवस पर यह आयोजन किया गया वह श्रावण मास की पूर्णिमा थी। 500 अरहत भिक्षुओं ने याद कर करके बुद्ध के उपदेश 3 पिटारों में संग्रहित, सुरक्षित, एकत्रित किए, जिसे बाद में त्रिपिटक कहा गया। इस कार्य को महीनों लगे। यह घटना उतनी ही महान थी जितना कि बुद्ध का जन्म, क्योंकि अगर बुद्ध के उपदेश ही सुरक्षित ना रहते तो केवल बुद्ध का नाम लोगों को पता रहता, उन्होंने दिखाया मार्ग लुप्त हो सकता था। इसलिए श्रावण की पूर्णिमा को बुद्ध के उपदेशों की रक्षा करने वाली पूर्णिमा कहा जाना स्वाभाविक था। इस दिवस को भारत में बड़े पैमाने के साथ मनाया जाता रहा। साथियों, प्रतिक्रांति के दौर में अर्थात एक बौद्ध साम्राज्यों के पतन के दौर में, भिक्षुओं के कत्लेआम के दौर में गुलाम बनाए गए भारतीयों के धम्म स्थलों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया और धम्म की हर चीज, हर परंपरा, हर उत्सव को विकृत किया, उसका ब्राह्मणीकरण किया, विकृतीकरण किया। राखी पूर्णिमा भी इसका शिकार हुआ। बौद्ध उत्सवों के पीछे के असली कारणों को गायब करने के लिए नकली, काल्पनिक कहानियां गढ़ी गई और प्रचारित की गई। ऐसा ब्राह्मणों ने भारतीयों की बौद्ध यह पहचान खत्म करने के उद्देश्य से किया। भारतीयों का अर्थात बौद्ध जनता का राजाश्रय खत्म करने के बाद उनके धर्म और संस्कृति पर ब्राह्मणों ने आक्रमण किया। ऐसा करने के लिए ब्राह्मणीकरण यह हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया। लोगों को सही क्या गलत क्या यह मार्गदर्शन करने वाले भिक्षु नहीं रहे, इसीलिए लोगों को गुमराह करना ब्राह्मणों को आसान हुआ। राखी पूर्णिमा के पीछे का महान सांस्कृतिक इतिहास, प्रथम धम्म संगति की वह महान घटना को गायब करने के लिए बहन की रक्षा के नाम पर इसे प्रचारित किया गया। इसके लिए कुछ कहानियां भी प्रचारित की गई। किसी मुस्लिम बादशाह को किसी रानी ने राखी भेजी थी। हो सकता है भेजी भी हो, लेकिन यह तब की बात है जब यह भाई बहन से संबंधी उत्सव से जाना जाने लगा था। हम तो उस समय के पहले की बात यहां कर रहे हैं। अगर यह भाई बहन का उत्सव है तो फिर ब्राह्मण घर घर जाकर लोगों को धागा क्यों बांधते हैं इस दिन? यह बात भी इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि यह भाई बहन का उत्सव नहीं है। हाथ में धागा बांधने की यह परंपरा भिक्षुओं की है, बौद्ध भिक्षुओं की है। भिक्षुओं के कत्लेआम के बाद, देश भिक्षु विहीन होने के बाद यह परंपरा भिक्षु की तरह भगवा चोला पहनकर ब्राह्मणों ने अपने हाथ में ले ली। भिक्षुओं की सारी खाली जगहों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। हाथ में धागा बांधने की यह परंपरा भिक्षुओं की है। भिक्षु कत्लेआम के बाद, भिक्षु होने के बाद यह परंपरा ब्राह्मणों ने अपने हाथ में ले ली और हाथ पर
दूसरी बात यह है कि आज भी उपासकों के हाथ पर भिक्षु धागा बांधते हैं। बहुत सारे जो बौद्ध राष्ट्र है आज भी उपासकों के हाथ में वो धागा बांधते हैं। हाथ पर भिक्षु धागा क्यों बांधते हैं? क्योंकि यह उपासकों को यह हर समय याद रहे कि बुद्ध के बताए कुछ उपदेश याद रखना है और उस पर अमल करना है। इसीलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। रक्षा सूत्र मतलब रक्षा सूत्र, मतलब बुद्ध के उपदेशों की रक्षा करवाने में मदद करने वाला यह सूत्र, क्योंकि यह सूत्र लोगों को बार बार बुद्ध के उपदेशों के बताए मार्ग पर चलने की याद दिलाता है। ब्राह्मणों ने बाद में इस रक्षा सूत्र का भी ब्राह्मणीकरण किया। इसे पहनाने के मूल कारण को बताने की बजाय दूसरे ही काल्पनिक कारण आगे किए गए। धागे को सुत्त कहते हैं और बुद्ध वचनों को भी सुत्त कहते हैं। बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को भी सुत्त पीटक इसीलिए कहते हैं। इसका मतलब सुत्त धागा अर्थात धागा यह बुद्ध के उपदेश का प्रतीक माना गया है। जब यह सुत्त अर्थात धागा बांधा जाता है तब पहले इस सुत्त को भिक्षु अपने हाथ में लेकर बुद्ध के कुछ वचनों का उच्चारण करते हैं, इसके बाद इसे बांधते हैं। मतलब रक्षा सूत्र यह सीधा बुद्ध उपदेश बुद्ध वचनों का प्रतीक है। इसके पीछे दूसरा कोई कर्मकांड या अंधविश्वास नहीं है। यह धागा बांधने की परंपरा बाद में निर्माण हुई। लोग बुद्ध के उपदेशों को कठोरतापूर्वक जतन करें, उच्चारण करें और इसलिए यह एक बंधन के रूप में बांधना शुरू हुआ होगा। साथियों, आज भी कोई हाथ में सफेद सुत्त या धागा बांधा बौद्ध व्यक्ति दारू की दुकान पर दिखाई पड़े तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि साला हाथ में सील का धागा पहना है फिर भी दारू की दुकान पर आया। मतलब यह सतत याद दिलाने के लिए है कि तुम्हें बुद्ध के वचनों को हमेशा याद रखना है, उस पर चलना है। अब तुम बुद्ध के धम्म के बंधन में बंध चुके हो, अब गलत बातों से तुम्हें दूर रहना है। यह सुत्त अर्थात धागा बहुत सारे बौद्ध देशों में आज भी भिक्षुओं द्वारा बांधा जाता है। इसका रंग पहले केवल सफेद ही था, फिर फैशन के चलते बाकी रंगों में भी यह आया। बौद्ध धम्म में भगवा रंग को बहुत ही माना जाता है, इसलिए भगवा रंग में भी यह धागा बांधने की परंपरा पड़ी। सिंपल धागा बाद में एक ब्रासलेट के रूप में आया, इसे ही आज राखी कहते हैं। मतलब यह राखी और कुछ नहीं है, यह भिक्षुओं द्वारा उपासकों को बांधने का सूत्र है, धागा है जो बुद्ध वचनों की, बुद्ध के उपदेशों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। यह भाई को बहन ने बांधने का धागा नहीं है, इसे रक्षाबंधन इसलिए ही कहते हैं क्योंकि यह धागा भिक्षु बुद्ध वचनों की रक्षा के लिए, बुद्ध उपदेशों की रक्षा के लिए लोगों को बांधते थे। बुद्ध वचनों को याद रखने और उस पर चलने की प्रेरणा यह धागा देता था, इसलिए यह बुद्ध वचनों का रक्षक साबित हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम के बाद हो सकता है कि कोई यह धागा बांधने वाला ना रहा हो, इसलिए घर में ही यह धागा एक दूसरे को बांधने की परंपरा पड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। भारतीय लोगों को बहुत ही ठगा गया है। उनकी धर्म संस्कृति से ब्राह्मणों ने बहुत ही मजाक किया है। जिस तरह से सूर्य को क्षुद्र बादल छिपा कर रखे, उसी तरह भारतीयों के हर उत्सव के पीछे के असली कारणों को क्षुद्र फालतू मनगढ़ंत कहानियों को गढ़ा गया और उसे आगे करके छिपाया गया। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यह भारतीयों के धर्म और संस्कृति को ध्वस्त करने वाला सांस्कृतिक आक्रमण है। भारतीयों को चाहिए
कि वे अपने धर्म की हर परंपरा, हर उत्सव का शुद्धिकरण करें, डीब्राह्मणाइजेशन करें और शुद्ध मूल स्वरूप को इसे जाने और मूल स्वरूप में इसे मनाएं। उसके पीछे के असली कारणों को खोजें और इन कारणों का सतत प्रचार करें। बस यही एक उपाय है। साथियों, यह बात आपको निरंतर प्रचारित करनी है। और कि राखी पूर्णिमा यह बहन की रक्षा का पर्व नहीं, यह बुद्ध के उपदेशों की रक्षा का दिवस है। बिखरे हुए बुद्ध के 84,000 उपदेशों की रक्षा के लिए ईसा पूर्व 483 में सावन की पूर्णिमा के दिन प्रथम धम्म संगीति का आयोजन हुआ था, जिसमें बिखरे हुए बुद्ध के 84,000 उपदेशों को 3 पिटारों में सुरक्षित किया गया था। ऐसा ना किया गया होता तो कुछ ही वर्षों में बुद्ध के उपदेश नष्ट हो जाते। इसलिए यह दिवस बुद्धोपदेश दिवस या राखी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस उत्सव के पीछे का महान सांस्कृतिक इतिहास गायब करने के लिए इसे बहन की रक्षा के नाम से मनाने का ब्राह्मणी षड्यंत्र शुरू किया गया। यह बात हर बार आपको राखी पूर्णिमा के दिन प्रचारित करनी है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।